नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज अपने जो सीरीज़ चल रही थी जीरो से हीरो सीरीज़, उसके अंदर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक कंडीशनल करेंगे भी। कंडीशनल्स क्या है, अलग से टॉपिक नहीं दिया होता अभी। यह टॉपिक क्या होता है, टेंस या मोडाल्स के साथ ही कोरिलेटेड होता है और यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है और ये सबसे आसान टॉपिक है। एक क्वेश्चन थोड़ी सी मेहनत करोगे, उसके साथ ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा भी। ठीक है, तो आज पढ़ रहे हैं कंडीशनल। कंडीशन क्या होती है, कोई भी कार्य होता है उसके लिए जब कोई शर्त रखी जाती है, कंडीशन रखी जाती है, ऐसे वाक्यों को शो करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं अभी। ठीक है, 3 काइंड्स होते हैं इसके कंडीशनल के और अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑलमोस्ट जहाँ पर इंग्लिश के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जिन एग्जामों में, वहाँ तो यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। 3 कंडीशन होती है। पहली होती है ओपन कंडीशन भी। ठीक है, और ओपन मतलब जो बिल्कुल खुली होती है, इसी को बोल देते हैं प्रोबेबल कंडीशन में। ठीक है, शॉर्ट में लिख जाए, नीचे लिख देता हूँ इसके कंडीशन में। ठीक है, नंबर 2 होती है, इसे बोलते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन में। तो यहाँ कहती है कि इसके अंदर क्या होता है, थोड़ी कम संभावना होती है। कम संभावना होती है या कल्पना जगत में होता है, इसलिए इसे इमेजिनरी कंडीशनल्स भी बोल देते हैं या कंडीशन बोल देते हैं। ठीक है, थर्ड होती है वो बिल्कुल ही काल्पनिक होती है। तीसरी होती है उसमें जो कार्य होते हैं वो बिल्कुल कल्पना जगत से परे के होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल या अनफुलफिल्ड कंडीशन में। ठीक है, तो 3 कंडीशन होती है। पहली होती है ओपन कंडीशन, दूसरी इमेजिनरी कंडीशन और तीसरी होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। ओपन कंडीशन को बोलते हैं प्रोबेबल कंडीशन और इम्प्रोबेबल कंडीशन इमेजिनेशन कंडीशन को, और अनफुलफिल्ड को इम्पॉसिबल कंडीशन भी बोलते हैं अभी। ठीक है, अब देखो पता कैसे चलेगा कौन सी कंडीशन कौन सी है अभी। ठीक है, शॉर्ट में बात करें, आपको डीप में अपने थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ याद रखना, कंडीशनल सेंटेंस है वो अगर अनलेस, अनटिल, ठीक है, या व्हेन से शुरू हुआ है, यानी इन तीनों से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो याद रखना, वो 100% क्या होते हैं, ओपन कंडीशन के सेंटेंस होते हैं अभी। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं, जब इसके अलावा इफ़ से शुरू होते हैं तो इफ़ से शुरू होने वाले सेंटेंस भी 3 तरह के होते हैं। इसके अंदर तीनों ही कंडीशन शामिल होती है इफ़ वाले में। कंडीशन ए, यानी इसको अपने कंडीशन 1 नंबर या ए नाम दे दें, इसको बी दे दें और इसको सी कह दें। तो कंडीशन ए, कंडीशन बी और कंडीशन सी। यहाँ ए से मतलब ओपन कंडीशन, बी से मतलब इमेजिनरी कंडीशन और सी से मतलब अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये जो ए कंडीशन है ये क्या होती है अभी, इसमें विन के चांस होते हैं 100%, यानी कि ये शर्त पूरी होती है। ठीक है, तो विन के चांस होंगे 100%। और जो बी होती है इसके अंदर क्या होता है अभी, 50-50% चांस होता है अभी, किसका, विन का। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसलिए इसे इमेजिनरी कंडीशन कहा जाता है। थर्ड होती है वो क्या होती है, अनफुलफिल्ड है, टोटल कल्पना जगत है, तो इसके जीत के चांस क्या होते हैं अभी, -100% होते हैं। मीन्स ये है कंडीशन कभी भी लागू, इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अब आगे देखो आप, यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन 1 का पता कैसे चलेगा एग्जाम में, अगर आपके पास वर्ब फर्स्ट है तो इसका मतलब कंडीशन है 1 है। अगर आपके पास वर्ब सेकंड है तो मतलब कंडीशन है सेकंड है। अगर आपके पास हैड या वर्ब थर्ड है
तो कंडीशन थर्ड है। ये लो जी, तैयार है क्वेश्चन आपका। कैसे? अगर आपके पास वर्ब फर्स्ट दी हुई है वाक्य के अंदर तो कंडीशन 1 है, वाक्य के अंदर वर्ब सेकंड दी हुई है तो कंडीशन सेकंड है, और वाक्य के अंदर वर्ब थर्ड दी गई है तो कंडीशन थर्ड है। आई बात समझ में? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी ये क्या होगा, दो क्लोज होगी, एक इफ क्लोज होगी, एक मेन क्लोज होगी। जो इफ क्लोज है वो इफ क्लोज क्या होती है अभी, वो मेन क्लोज के साथ जुड़ी हुई होगी। तो इफ क्लोज के अंदर अगर ब्रैकेट दिया होगा, एग्जाम के अंदर ब्लैंक दिया होगा, तो मेन क्लोज के अंदर आपको वर्ब भरी हुई दी होगी। अगर आपको इफ क्लोज में वर्ब भरी हुई दी होगी तो आपको मेन क्लोज के अंदर वर्ब को भरना होगा। अभी ऐसा डायरेक्ट सीधा सा क्वेश्चन है, आएगा अभी। तो एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आएगा ही आएगा अभी। ये बात समझ में आई? तो इसको आप नोट कर लेना अभी, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं। नंबर 1 है ओपन या प्रोबेबल कंडीशन भी। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, कोई भी बात है वो बिल्कुल खुली होती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, यह 100% क्या होती है, फुलफिल होती है। तो नंबर 1 ओपन कंडीशनल, ये ओपन कंडीशन एक ही बात है। अभी इसी को अपने के दूसरा नाम क्या दिया था, प्रोबेबल, संभावित, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ रूल पढ़ने। अभी पहला रूल क्या कहता है, यदि, इफ, व्हेन, अनटिल और अनलेस, 4 याद रखना है। क्या होगा इसके अंदर, इफ होगा, व्हेन होगा, अनटिल होगा, अनलेस होगा। अभी ये तीनों सिर्फ और सिर्फ कंडीशन 1 में होंगे, इफ तीनों के अंदर भी हो सकता है। यदि वाक्य के अंदर ये दिए हुए हैं और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हुआ है, ठीक है, तो जो मेन क्लॉज है उसके अंदर विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे। भी याद कर लेना इसको, यही याद कर लेना। भी यदि वर्ब फर्स्ट, इनके साथ वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट के साथ एस या एस दिया गया है और दूसरी साइड में अपने को रिक्त स्थान देकर पूछ लिया भी यहाँ क्या आएगा, तो अपने को क्या भरना है, विल या शैल और उसके साथ वर्ब फर्स्ट लगाना है। अगर वाक्य एक्टिव वॉइस का है तो, अगर वाक्य पैसिव वॉइस का है तो यहाँ पर क्या लगाओगे, बी प्लस वर्ब थर्ड। कब, वाक्य अगर पैसिव वॉइस का है तो, अदरवाइज क्या लगाओगे, विल और शैल के साथ वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ, अब याद रखना इन तीनों का, इफ का तो यूज तीनों में होता है, लेकिन व्हेन, अनटिल और अनलेस का यूज सिर्फ और सिर्फ कंडीशन है एक में ही होता है और कहीं पर नहीं होता, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अब यहां देखिए, यहां क्या है, इफ से शुरू हुआ है वर्क, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और यू विल, और विल के साथ वर्ब है फर्स्ट भी, ठीक है। समझ में आई? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कंडीशन कौन सी है, अभी 1 है, पहली कंडीशन है। आई बात समझ में? और देखते हैं, इफ राम, अब यहां देखना, यहां पर क्या कह दिया, नाउन दे दिया। यहां पर तो प्रोनाउन का यूज था, यहां किसका यूज कर दिया, नाउन का यूज कर दिया, ठीक है। डैश माई फ्रेंड, इफ राम डैश माई फ्रेंड, तो यहां इसने ये दे दिया। अब देखो आगे क्या आएगा, अगर यहां पर ब्लैंक दे दिया तो अपने को क्या होगा, आगे वाला पूरा सेंटेंस वो कंप्लीट करेगा। क्या लिखेंगे, ही विल लिव विद मी, ठीक है। तो इफ राम माई फ्रेंड ही विल लिव विद मी। यहां देखिए, अब यहां पर मैंने आपको वर्ब भरनी है, ठीक है, तो वर्ब में यहां दे दिया आपको बी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, बी फॉर्म। तो क्या भरोगे भाई, इफ राम इज माई फ्रेंड ही विल लिव विद मी, ठीक है, क्योंकि यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्लियर है बात में, समझ में आ गई? क्या होगा,
अगर इफ़ व्हेन अनटिल अनलेस के बाद वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस दिया हुआ है तो दूसरी साइड यानी कि मेन क्लोज के अंदर विल या शेल, अब वो देखना पड़ेगा भी विल यूज़ करना या शेल, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे। आई बात समझ में? एग्जाम्पल और देखते हैं। इफ़ द स्टूडेंट्स, इफ़ द स्टूडेंट्स और यहाँ पर दे दिया इसने ब्लैंक भी। इफ़ द स्टूडेंट ब्लैंक दे दिया, अब अपने को क्या करना है, ये स्टूडेंट को देकर वर्ब भरनी है भी, ठीक है। भरनी कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डैश और वर्ब दे दी अपने मेक ए मिस्टेक कोमा द टीचर डैश कट देयर मार्क्स। अब यहाँ दोनों में मान लो ब्लैंक दे दिया, यहाँ पर तो वर्ब मेक दे दी, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर कुछ नहीं दिया अभी। तो अपने को पता है एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं आएगा कि एग्जाम के अंदर या तो ये वर्ब ब्लैंक आएगी या ये वर्ब ब्लैंक आएगी। यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, मेक। ये लो, यहाँ तो इजी कर दिया मैंने। अब देखिए द टीचर को देखकर विल या शेल का यूज करना है, ठीक है। तो टीचर के साथ क्या आएगा, टीचर कौन सा पर्सन होता है अभी, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के साथ टेंस में किसका यूज करते हैं अभी अपने को, आई और वी के साथ तो विल करते हैं, उसके साथ शेल का करते हैं ना। लेकिन यहाँ क्या देखना है, यहाँ पर वो सेंस देखना है अभी, किस चीज़ का सेंस बता रहा है, ठीक है। तो सेंस क्या बता रहा है, द टीचर विल कट देयर मार्क, वो उसको मार्क को कट कर देगा अभी। तो अपने विल, शैल, शुड, वुड, कुड, माइट का प्रयोग अपने पिछले टेंस की क्लास में पढ़ चुके हैं अभी। तो पहले अगर किन्हीं को कोई नया स्टूडेंट है तो वो क्या करे, पहले वो क्लास देखें और इनका यूज़ सीखें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से, अगर आपको मोडाल्स के अंदर यहाँ समझ में नहीं आ रहा क्या भरना है अभी, ठीक है, ये तो पता चल गया कंडीशन 1 है, यहाँ क्या भरना है, ऑलमोस्ट याद रखना इसके अंदर विल का यूज होता है, लेकिन आई के साथ शेल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ शेल का, अदरवाइज विल का ही यूज करेंगे। क्लियर है पहली कंडीशन। इफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक द टीचर विल कट देयर मार्क्स, टीचर है उनके मार्क्स कट कर देगा। क्लियर है नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं, नोट कर लेना इसको। यदि दूसरा रूल क्या कहता है, नियम 2, यदि मेन क्लॉज पैसिव वॉइस में है, अभी पैसिव वॉइस में है, यानी कि उसके अंदर कहीं पर बाय मी, बाय हर, बाय हिम ऐसा कुछ दिया हुआ जिससे पता चल रहा वो पैसिव वॉइस में है, तो वहां पर अपने क्या करेंगे, वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। तो वर्ब थर्ड का यूज करेंगे तो वो गलत नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, शैल या विल, उसके साथ बी और वर्ब थर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, इफ यू गेट सिलेक्शन इन आरपीएससी यू विल बी गिवन ट्रीट टू मी, ठीक है। यू विल बी गिवन, तो विल बी वर्ड का यूज किया, बी और वर्ब थर्ड का यूज किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ यू, अब देखो गेट आएगा, गेट सिलेक्शन इन एग्जाम यू विल बी गिवन अ ट्रीट टू मी या ए पार्टी टू मी, मुझे क्या करोगे, ट्रीट दोगे या फिर पार्टी दोगे भी। कब, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, ये तो इसका दूसरा नियम था, जब वाक्य क्या हो, पैसिव वॉइस में हो। तीसरा नियम क्या कहता है, जब वाक्य अनलेस या अनटिल से शुरू हुआ हो, जब सेंटेंस अनटिल
या अनलेस से शुरू हुआ हो तो मेन क्लास में, ठीक है, नोट का यूज किया जाता है, जबकि अनटिल या अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, नियम है भी, यूज नहीं होता है। आई बात समझ में? जब सेंटेंस में अनटिल या अनलेस दिया हो, ठीक है, तो क्या होगा, इफ वाले पार्ट के अंदर नोट का यूज नहीं होता है, ठीक है। दूसरे पार्ट के अंदर क्या होता है, नोट का यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक आप मेहनत, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, आप पास नहीं होगे। इसका मतलब कठिन परिश्रम करना किसके हाथ में, अपने हाथ में कर सकते हैं तो पास भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन कौन सी है, 1। कैसे पता चला, यहाँ वर्ब क्या है, फर्स्ट है, यहाँ पर क्या है, विल है। आई बात समझ में? इसी तरह इफ यू ठीक है, तो अनलेस क्या करता है, अनटिल और अनलेस दोनों नेगेटिव सेंस को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, अनटिल शी वेट्स फॉर मी आई शैल नॉट वेट फॉर हर, ठीक है, यही लिख लेते हैं, अनटिल शी वेट फॉर मी आई। अब देखो, अनटिल शी वेट फॉर मी। अब यहां देखिए, पहले यहां तक देखते हैं। अब ये देखो, यहां वर्ब देखना भी, वेट दी हुई है आपको, ठीक है, और करेक्शन पूछ ले तो अपने को पता है सी क्या है, अभी सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अनटिल शी वेट्स आएगा। क्लियर है यहां तक? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अनटिल शी वेट्स फॉर मी आई शैल नॉट वेट फॉर हर, आई शैल नॉट वेट फॉर हर। तो अनटिल और अनलेस वाले जो भी वाक्य होंगे उनमें मेन क्लॉज के अंदर क्या होगा, नोट का यूज किया जाएगा। क्लियर है? अब 2 एग्जांपल देखते हैं, भी आप उसमें अपने हिसाब से वर्ब फिल करके देखना भी। ये नोट कर लिया आपने? ऊपर लिख देता हूं एग्जांपल इसके आपके ओपन कंडीशन के, ठीक है। नियम फिर देख लेना, अनटिल और अनलेस के साथ इफ क्लोज के अंदर, यानी कि इन इस क्लोज के अंदर कभी भी नोट का यूज नहीं होता है, जबकि जो मेन क्लोज होती है उसके अंदर नोट का यूज किया जाता है भी। आगे देखिए, इफ शी डैश और ब्रैकेट में दिया हुआ है लर्न, ठीक है। अब यहां वह भरनी है अपने को, इफ शी डैश लर्न इंग्लिश she dash teach you well। अब ये एग्जाम्पल है, इफ शी लर्न इंग्लिश शी डैश टीच यू वेल। अब यहां देखना, यहां पर लर्न दिया हुआ है, यहां पर शी क्या है, सिंगुलर है, तो अपने क्या भरेंगे, LEARNS लर्न्स। इफ शी लर्न्स इंग्लिश शी विल टीच यू वेल, वह आपको अच्छी तरीके से पढ़ा देगी। तो यहां पर क्या आएगा, विल का यूज होगा, और यहां पर वर्ब फर्स्ट का। तो इस नियम में अपने क्या देखा, वर्ब फर्स्ट, कंडीशन है फर्स्ट, वर्ब सेकंड तो अभी पढ़ी नहीं। इस साइड में क्या होगा, इफ क्लोज के अंदर वर्ब फर्स्ट भरनी है, और दूसरी क्लोज में विल या शिल का यूज करना है भी,
विल और शैल का यूज ही करना है, और कोई यूज अपने को नहीं करना है। ठीक है, उनके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट का यूज होगा। और देखिए, इफ द चिल्ड्रन क्रॉस, अब यहां पर ये वर्ब दी हुई, इफ द चिल्ड्रन क्रॉस द रोड केयरफुली, रोड केयरफुली। ठीक है, अब ये केयरफुली वर्ड क्या होता है भी, अपने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा था ना, क्या होता है भी ये एडवर्ब होता है। जनरली जिन शब्द के लास्ट में एल होता है वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो इफ द चिल्ड्रन क्रॉस द रोड केयरफुली दे डैश रीच सेफ। ठीक है, अब यहां देखिए, अब दे के साथ क्या पढ़ा, आई और वी के साथ तो क्या पढ़ते हैं भी अपने शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का यूज करते हैं। तो दे विल रीच सेफली। और यहां पर देखो चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहां पर वर्ब क्या आएगी, क्रॉस आएगी। क्लियर है बात, वर्ब फर्स्ट, कंडीशन है फर्स्ट। इस साइड क्या होगा, वर्ब फर्स्ट होगी, और दूसरे साइड में क्या आएगा, विल या शैल का यूज करेंगे। ये था पहला कंडीशन, ओपन कंडीशन। ठीक है भी, अब पढ़ते हैं दूसरी कंडीशन। इसकी एक्सरसाइज करना आप, और उसके बाद देखना जितने भी एग्जाम हुए ना, सब में इस कंडीशनल का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नंबर 2 कंडीशन। कौन सी थी भी, इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन में। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरा होने का चांस होता है 50-50 भी, पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, 50-50 चांस रहता है। ठीक है, पहला नियम देखते हैं इसका, क्या, यदि इफ वाले वाक्य में या कहते सेंटेंस में ब्लैंक दिया हो, ठीक है, ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान दिया हो, वह ब्रैकेट में वर्ब दी जाए और मेन क्लास में वुड, शुड, कुड या माइट दिया जाए और उनके साथ वर्ब फर्स्ट दी जाए, तो ब्लैंक में वर्ब सेकंड का यूज़ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है क्या, यदि इफ सेंटेंस में ब्लैंक दिया जाए और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर और ब्रैकेट में वर्ब दी जाए और मेन क्लोज के अंदर क्या किया जाए, वुड, शुड, कुड और माइट दिया जाए, तो रिक्त स्थान में हमेशा वर्ब सेकंड का ही यूज करते हैं भी, याद रखना भी। ठीक है, जैसे इफ यू डैश और यहाँ पर दिया है रन, रन फास्ट, यू वुड विन द रेस भी। ठीक है, अब यहां देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है अपने को ब्रैकेट के अंदर, तो कंडीशन क्या कह रहा है, वाक्य में ब्लैंक दिया और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है। इधर क्या है, वुड, शुड, कुड या माइट में से कोई दिया और उसके साथ वर्ब फर्स्ट दी जाए, तो यहां पर क्या आएगा, वर्ब सेकंड का यूज होगा भी, वर्ब सेकंड का यूज होगा। ठीक है, अब रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है अभी, रैन, तो इफ यू रैन फास्ट यू वुड विन द
रेस, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे भी। तो यहाँ 50-50 संभावना है, जरूरी थोड़ी है तेज दौड़ोगे तो जीत ही जाओगे भी, हारने के भी तो चांस होते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर 50-50 रहता है। तो जहाँ वर्ब सेकंड आए ना तो वहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर जैसे ही वर्ब सेकंड लगा दिया अपने को और यहाँ पर क्या आ गया, वुड आ गया, तो क्या लगा अभी, कंडीशन है सेकंड है। क्लियर है बात, वर्ब सेकंड, कंडीशन है सेकंड में। और देखिए इफ द टीचर डैश टीच, इफ द टीचर टीच। अब यहां देखना वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दी, फर्स्ट फॉर्म दे दी। इसको देखकर यहां पर अपने कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यही लगा देते हैं। इफ द टीचर टीच का क्या बन जाएगा अभी, वर्ब सेकंड, टॉट। इफ द टीचर टॉट प्रॉपरली, ठीक है, यदि प्रॉपर ढंग से पढ़ाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यू, और यू के साथ क्या आएगा अभी, माइट गॉट सक्सेस, माइट गेट सक्सेस भी। अब टीचर प्रॉपरली पढ़ाएगा तो आप क्या हो सकते हो, कामयाब हो सकते हो। तो जरूरी थोड़ी है टीचर तो बेचारा कितने ही ढंग से पढ़ा दे, कितने इजी तरीके से पढ़ा दे, जब तक अपने स्वयं नहीं पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो पास होने की संभावना क्या रहती है, अभी 50-50 रहती है। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होए सुजान, रस्सी आवत जावत है सिलपट पड़े निशान। तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है बात। अब दूसरा नियम देखते हैं। पहला नियम आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए नियम सेकंड क्या कहता है, यदि इफ वाले वाक्य में ब्लैंक दिया हो और ब्रैकेट में वर्ब बी दी जाए, वाक्य में ब्लैंक दिया हो और ब्रैकेट में वर्ब बी दी जाए, या कोई वर्ब नहीं दी जाए और मेन क्लास में वुड, शुड, कुड या माइट प्लस वर्ब फर्स्ट दी जाए तो इफ वाले पार्ट में वर्ब सेकंड का यूज़ किया जाता है। यानी कि उसमें तो क्या था, कोई ना कोई वर्ब दी गई थी, यहाँ क्या होगा, ब्लैंक वाले पार्ट में कोई वर्ब नहीं दी होगी, यानी ब्लैंक वाला पार्ट क्या होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा, खाली होगा। या फिर क्या होगा, उसमें बी दिया जाएगा। बी का मतलब क्या होता है, बी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये बी की फॉर्म में होती है। बी फॉर्म दी जाए तो ऐसे में मेन क्लास के अंदर क्या लगेगा, वर्ब सेकंड का यूज किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ योर ब्रदर डैश ए टीचर, अब यहां देखिए कोई वर्ब नहीं दी गई है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सेंस का प्रयोग करते हुए आगे का वाक्य देखना भी, आगे क्या दिया हुआ है, यहां से अपने निष्कर्ष नहीं निकाल देना है, आगे देखना क्या दिया हुआ है। इफ यूर ब्रदर डैश ए टीचर ही वुड टीच माई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां देखो, यहां क्या हो गया, वुड दे दिया और वुड के साथ वर्ब फर्स्ट दे दी। इसका मतलब क्या है, ये नियम तो ये शर्त तो पूरी कर रहा है, तो अपने को यहां पर क्या लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना है। इफ योर ब्रदर
अब यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी भी, ब्रदर सिंगुलर है तो वॉज। इफ़ योर ब्रदर वॉज अ टीचर ही वुड टीच माई स्टूडेंट्स भी, यही बनता है। लेकिन याद रखना ये कल्पना को प्रेजेंट करने वाले वाक्य होते हैं भी, ये क्या होते हैं, कल्पनाशील वाक्य होते हैं भी। और कल्पनाशील वाक्य के अंदर क्या होता है, वॉज का यूज नहीं होता भी, किसका यूज किया जाता है, वर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, वर का यूज किया जाएगा। यानी वर्ब सेकंड दी है तो वहाँ सिर्फ सेकंड लगाएंगे, नहीं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो आप, वर्ब का यूज किया जाता है भी। ठीक है, अगर वर्ब दी हुई है तो वर्ब सेकंड लगाना है, नहीं दी हुई तो अपने को वर्ब का यूज करना है। क्लियर है, आई समझ में। अब अगर, क्योंकि एक एग्जाम्पल अक्सर जो एग्जाम में आता है वो देख लें, इफ़ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको आप। अब यहाँ देखो, यहाँ ब्लैंक दे देता है, अभी यहाँ देखना क्या देखना है अपने को, वुड दिया हुआ है और वुड के साथ वर्ब है फर्स्ट दी हुई है ना, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, ये कंडीशन 2 का सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपने, वर्ब भी। तो अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ जाता, न तो मैं पक्षी हूँ और न ही मैं उड़ सकता हूँ। ये कल्पना बता रहा है, कल्पनाशील वाक्य है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, जैसे स्कूल में कैसे पढ़ते थे ना, मैं अगर भारत का प्रधानमंत्री होता, या फिर मैं अगर राज्य का मुख्यमंत्री होता, तो मैं अगर राज्य का मुख्यमंत्री होता तो क्या करता भी, पेपर रोकने के लिए, पेपर आउट है उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता भी। ठीक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं प्रयास, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, इनमें सुधार होगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्लियर हुई। फिर बात करते हैं तीसरी कंडीशन, यदि इफ वाले पार्ट के अंदर वर्ब टू या वर लिखा गया है। ठीक है, रूल थर्ड देख लेते हैं, यदि इफ वाले पार्ट के अंदर वर्ब सेकंड या वर लिखा है तथा मेन पार्ट में ब्लैंक हो, यानी कि रिक्त स्थान हो, तो ब्लैंक में आवश्यकता अनुसार वुड, शुड, कुड या माइट का यूज़ करेंगे। तो याद रखना भी, यहाँ से क्या है, मैं शॉर्ट में लिख दिया वुड, शुड, कुड और माइट, WSCM का मतलब क्या होगा, वुड, शुड, कुड और माइट। यहाँ दिया होगा तो आवश्यकता अनुसार दूसरे के अंदर, ब्लैंक के अंदर क्या करेंगे, अपने वुड, शुड, कुड या माइट का यूज करेंगे। जैसे इफ ही गेव मी, अब यहाँ देखो, जैसे ही गेव आया, गिव की सेकंड फॉर्म है ना, ठीक है, गिव की सेकंड फॉर्म में मतलब वर्ब सेकंड दे दी। इफ ही गेव मी अ पार्टी आई डैश थैंक्ड हिम, आई डैश थैंक्ड हिम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों ही अपने क्या कर दिए, यहाँ तो भर दिया, यहाँ पर ब्लैंक दे दिया, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दिया थैंक हिम। तो अपने को क्या देखना है, थैंक वर्ड के लिए कौन सा मोडाल यूज करेंगे भी, थैंक में क्या बताता है, तो अपने क्या पढ़ा हुआ था, जहां भी गैस करना हो, आइडिया लगाना हो, इंटेंशन बताना हो, विश करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, या जहां पर भी मेंटल एक्सप्रेशन आए वहां पर वुड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या लगाएंगे, आई वुड, और थैंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी भी, थैंक इट, आई वुड
थैंक्ड हिम। बात समझ में आई? यहाँ पर वर्ब सेकंड दियो या वर्ब दिया हो तो दूसरे में क्या लिखेंगे? आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट को देखकर अपने क्या करेंगे? वुड, शुड, कुड या माइट का यूज करेंगे। क्लियर है बात? तो ये था अभी अपने आज 2 ही कंडीशन पढ़ेंगे, बाकी तीसरी कंडीशन अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले पढ़ी ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन का नियम कंडीशन 1 क्या थी? वर्ब 1। फिर पढ़ा आपने इम्प्रोबेबल इमेजिनरी कंडीशन, मतलब वर्ब सेकंड, कंडीशन है सेकंड भी। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और अपनी क्लास को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे नॉलेजफुल वीडियो लेकर उपस्थित हो सकूँ। धन्यवाद।